आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरें शुरू करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। यमुना के प्रदूषण पर केजरीवाल की सफाई। 70 साल की गंदगी 2 दिन में साफ नहीं हो सकती। क्रिप्टो करेंसी पर पहली बार बोले मोदी। सिडनी डायलॉग में दी चेतावनी, क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े। स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना यौन उत्पीड़न नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस विवादित आदेश को किया खारिज। भारत और फ्रांस की वायुसेना ने दिखाया शौर्य। आईएएफ बोली दोस्ती के सफर के लिए दूरी महज इम्तिहान। जेल में बंद देशमुख को पवार का मिला समर्थन। एनसीपी चीफ ने कहा अनिल देशमुख के हर दिन और हर घंटे की कीमत आज न कल जरूर वसूल होगी। प्रियंका गांधी पर कविता चुराने का लगा आरोप। उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो, लिखने वाले पुष्यमित्रा ने कहा घटिया राजनीति के लिए मेरी कविता नहीं। राजधानी में आज भी घुट रहा दम, एयर क्वालिटी बहुत खराब। सतरंगी गुब्बारों में बैठे लोगों ने निहारी काशी। देखे वाराणसी के घाट पर कैसे हुआ एयर बलून शो। प्रीति जिंटा जुड़वा बच्चों की मां बनी। शादी के 5 साल बाद 46 साल की प्रीति जिंटा के घर गूंजी किलकारी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। कहा अखिलेश यादव जिन्ना रख ले अपना नाम। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि यमुना नदी को इतना गंदा होने में लगे 70 साल लगे हैं, इसे 2 दिन में साफ नहीं किया जा सकता। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों से वादा किया था कि अगले चुनाव तक इसे साफ कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। हमारे पास इस समय 6 एक्शन पॉइंट है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहा हूं। उम्मीद है कि साल 2025 तक हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है, आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूँ। पीएम मोदी ने कहा हम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम दुनिया का सबसे मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। उन्होंने ये भी कहा हमारी वन नेशन वन कार्ड स्कीम से देश के करोड़ों मजदूरों को फायदा हो रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए लीडर्स सामने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर और क्लीन एनर्जी में भी डिजिटल तकनीक से हम तस्वीर बदल रहे हैं। हालांकि मोदी ने अपनी स्पीच में क्रिप्टो को लेकर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा सभी देशों को मिलकर ये तय करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, वरना ये हमारे युवाओं को तबाह कर देगी। यह पहली बार था जब किसी सार्वजनिक मंच पर मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से छूने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा ने पॉक्सो एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कहेंगे। ऐसे मामलों को पॉक्सो एक्ट के तहत परिभाषित नहीं किया जा सकता। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु व अंतरिक्ष सेना के विमानों ने पश्चिमी समुद्र तट पर लार्ज फोर्स एंगेजमेंट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इसका मकसद आपसी सहयोग और दोनों देशों की दोस्ती को आगे बढ़ाना था। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके कहा दूरी सिर्फ एक टेस्ट है कि दोस्ती कितनी दूर यात्रा कर सकती है।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सेंट्रल जांच एजेंसीज के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ईडी सीबीआई की हालिया कार्रवाई पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना, हमारे सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर परेशान किया जा रहा है। पवार ने जेल में बंद अनिल देशमुख का समर्थन करते हुए कहा, मैं ये कह रहा हूं, तुम कितने भी छापे मार लो, कितनी भी अरेस्ट कर लो, हम आम लोगों को साथ में लेकर महाराष्ट्र राज्य में तुम्हें कभी नहीं आने देंगे। तुम्हें 100% हार का सामना करना ही पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक चुनावी संवाद से अचानक विवादों में आ गई है। उन्होंने बुधवार को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो काव्य की पंक्तियां पढ़ी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने आपत्ति जताई है। पुष्यमित्र ने प्रियंका पर कविता चोरी करने का आरोप लगाया। पुष्यमित्र ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उस पोस्ट को रीट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी का वीडियो शेयर किया था। उन्होंने लिखा, प्रियंकाजी, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। ना तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं और ना आपको ये अनुमति देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा भला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार पिछले कई दिनों से बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। गुरुवार सुबह 5वें दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब ही दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह लगभग 6:30 बजे 362 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 पर था। वहीं मंगलवार को ये 403 पर था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा निर्माण कार्य पर भी 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। देव दीपावली के मौके पर पहली बार बनारस के लोगों और सैलानियों को घाटों की छटा आसमान से देखने को मिली। पर्यटन विभाग के बलून फेस्टिवल की शुरुआत बुधवार को हुई। शहर में बनाए गए 4 सेंटरों से सतरंगी गुब्बारों ने आकाश में उड़ान भरी, तो उसमें सवार लोग 1000 फीट की ऊंचाई से काशी का विहंगम दृश्य देख रोमांचित हो उठे। हर गुब्बारे में 30 लोगों ने यात्रा की। हॉट एयर बलून की उड़ान के लिए दिशा का चयन का हवा का रुख देखकर किया गया और ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देशों के अनुसार उड़ान भरी गई। बलून फेस्टिवल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिकट बिक्री शुरू होने के 3 घंटे के अंदर ही पूरे दिन के सारे टिकट बिक गए। देव दीपावली के दिन यानी 19 नवंबर को रात में भी हॉट एयर बलून से दीपों से जगमगाते घाटों को देखा जा सकेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मां बन गई है। 46 साल की प्रीति के घर सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। प्रीति ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने लिखा, मैं सभी के साथ आज की सबसे बड़ी खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ। जीन और मैं बहुत खुश हैं और हमारा दिल आभार और प्यार से भरा हुआ है क्योंकि हम अपने जुड़वा बच्चों जय जिंटा और जिया जिंटा का अपने परिवार में स्वागत कर रहे हैं। प्रीति ने इसके बाद लिखा, हम जिंदगी के इस नए पड़ाव को लेकर बेहद उत्साहित हैं। मैं डॉक्टर्स, नर्स और हमारी सरोगेट को इस खूबसूरत जर्नी के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबको ढेर सारा प्यार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए और अपनी पार्टी का नाम जिन्ना अली पार्टी रखना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात भारत की खबरें के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।